हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आप देख रहे हैं फिल्मी वीरेन। तो चलिए शुरू करते हैं लोकी के सेकंड एपिसोड का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एपिसोड 1 का भी, आप चाहे तो उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। अब ना चाहते हुए भी लोकी को इस फाइल को स्टडी करना पड़ता है और स्टडी के दौरान वो देखता है कि कितने सारे इवेंट्स पीछे हो चुके हैं। अब इसमें सबसे भयानक इवेंट का लोकी को पता चलता है। अब तक वो सोच रहा था कि उसने भविष्य में सिर्फ अपनी मौत और अपनी माँ की मौत ही देखी है, पर अब उसे पता चलता है कि एसगार्ड भी मिट चुका है, पूरी तरह बर्बाद हो गया है और कयामत की वजह से वहाँ सारे एसगार्डियंस मारे जा चुके हैं। ये देखने के बाद लोकी को थोड़ा बुरा लगता है और यहाँ हम लोकी को फिर इमोशनल होता हुआ देख पाते हैं। अब एसगार्ड की बर्बादी की रिपोर्ट पढ़ते वक्त लोकी को कुछ समझ में आता है और वो जान जाता है आखिर वेरिएंट लोकी खुद को कहाँ छुपा रहा है टाइमलाइन में। और ये जानने के बाद वो सीधा पहुंचता है मोबियस के पास कैंटीन में। अब यहाँ लोकी मोबियस को बताता है कि आखिर उसने पता लगा लिया वेरिएंट लोकी कहाँ छुप रहा है टाइमलाइन में। अब यहाँ लोकी मोबियस को समझाता है वेरिएंट लोकी किसी एपोकलिप्स के टाइम में छुपा हुआ है, क्योंकि एपोकलिप्स तो होगा ही और ऐसे वक्त में अगर कोई टाइम ब्रांच बनती भी है तो हम सेक्रेट टाइमलाइन पर उसे नहीं देख सकते, क्योंकि वो टाइमलाइन बनने के बाद एपोकलिप्स के साथ ही खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आज तक हम लोग वेरिएंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। अब अपनी थ्योरी प्रूव करने के लिए लोकी मोबियस को लेकर पोम्पी शहर की एपोकलिप्स पे पहुंचता है। दोस्तों, पोम्पी शहर इटली में 79 एडी में हुआ करता था, पर एक वॉल्केनो के डिस्ट्रक्शन की वजह से पूरा का पूरा शहर कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। पोम्पी शहर पहुंचकर लोकी अपनी थ्योरी प्रूव करता है और मोबियस देखता है उनके वहां आने से सेक्रेट टाइमलाइन में कोई चेंजेस नहीं आया है और पूरा का पूरा पोम्पी शहर एपोकलिप्स में खत्म हो जाता है। अब वापस टीवी आने के बाद ये सभी एपोकलिप्स की फाइल्स को स्टडी करना शुरू करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई क्लू नहीं है कि एग्जैक्टली वो किस एपोकलिप्स में छुपा हुआ है। अब लोकी और मोबियस कुछ देर का ब्रेक लेने के लिए बाहर जाते हैं, जहां लोकी बातों ही बातों में मोबियस से कहता है कि कोई भी अच्छा हमेशा अच्छा नहीं रहता, वैसे ही कोई भी बुरा हमेशा बुरा नहीं रहता। अब लोकी की ये बात सुनते ही मोबियस को कुछ समझ में आता है और वो सीधा एनालिसिस डिपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां वो लोकी को वही कबलुई कैंडी का पैकेट दिखाता है और बताता है कि ये पैकेट वेरिएंट ने उस बच्ची को चर्च में दिया था, मतलब उसमें कुछ तो अच्छा है। अब यही क्लू हमारी मदद करेगा उसे ढूंढने में। अब यहाँ मोबियस लोकी को बताता है कि अर्थ पर 2047 से 2051 के बीच कबलुई कैंडी मैन्युफैक्चर होती थी, तो उन्हें सिर्फ कैंडी की मैन्युफैक्चर डेट के अकॉर्डिंग एपोकलिप्स इवेंट्स को सर्च करना है और वो वेरिएंट को पकड़ लेंगे। और फाइनली लोकी उसे ढूंढ निकालता है। वो वेरिएंट छुपा होता है 2050 के अलाबामा एपोकलिप्स में। अब वेरिएंट का पता लगते ही मोबियस रवोना को बताता है और टीम अप करने के बाद वो अलाबामा के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 2050 का अलाबामा शहर दिखाया जाता है, जो समुद्री तूफान से बस कुछ ही देर में नष्ट होने वाला है। अब मोबियस लोकी के साथ अपनी टीम को लेके रॉक्सकार्ट नाम के एक सुपरमार्केट के बाहर पहुंचता है, जहां वो वेरिएंट छुपा हुआ है। अब अंदर जाने पर हंटर B-15 टीम को दो हिस्सों में बांट देती है और लोकी को अपने साथ रखने की बात करती है, क्योंकि उसे शक है कि लोकी भाग सकता है या धोखा दे सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वेरिएंट लोकी इन सब की एक्टिविटीज़ को CCTV कैमरा से देख रहा है और जाते हुए वहाँ पर एक टाइमर सेट करके जाता है। नेक्स्ट सीन में लोकी और B-15 को अंदर एक आदमी मिलता है, जिस पर शक होने पर B-15 उसके पास जाती है और उसे छूते ही पोजेस हो जाती है। दरअसल उस आदमी को लोकी ने पोजेस किया हुआ था और अब B-15 भी पोजेस हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मोबियस की टीम को हंटर C-20 मिलती है, जिसे वेरिएंट लोकी ने किडनैप कर लिया था और वो बताती है कि उसने टीवी की सारी जानकारी वेरिएंट लोकी को बता दी है। वहीं दूसरी तरफ हंटर B-15 जो पोजेस थी वो दूसरे बंदे को टच करती है और बेहोश हो जाती है और अब वो दूसरा बंदा पोजेस है। अब यहाँ लोकी उस पोजेस बंदे के थ्रू वेरिएंट लोकी से बातें करना शुरू करता है और उसे अपना प्लान बताता है। अब यहाँ लोकी वेरिएंट लोकी को अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि वो जल्द ही TVA का राजा बनेगा और उसे एक काबिल सेनापति की ज़रूरत होगी, तो वो उसे ज्वाइन कर सकता है। वेरिएंट लोकी इस ऑफर को ठुकरा देता है और दूसरे बंदे को पोजेस कर लोकी पर हमला करना शुरू करता है।
वहीं दूसरी तरफ हंटर B-15 को होश आता है और वो मोबियस के साथ लोकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब लोकी जख्मी होता है और उठने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि वेरिएंट लोकी अपने आप को रिवील करती है और अब हमें यहाँ पता चलता है जो वेरिएंट लोकी है वो एक फीमेल लोकी है। इसे देखकर लोकी खुद भी हैरान होता है। तभी वो फीमेल लोकी एक इवल स्माइल पास करती है और इसी के साथ स्टोर पे रखे सभी रीसेट टाइमलाइन डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और पोर्टल की हेल्प से मल्टीपल टाइमलाइंस में एग्जिट कर जाते हैं। अब जैसे ही वो डिवाइसेस मल्टीपल टाइमलाइन में एग्जिट करते हैं, TVA के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच जाता है क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन में मल्टीपल ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती है जो जल्द ही रेड लाइन को क्रॉस कर लेंगी और इसी के साथ सेक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और साथ ही TVA का वजूद भी। अब लोकी चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा होता है। तभी लेडी लोकी एक चिप कलेक्ट करती है और टाइम पोर्टल को ओपन करती है जिसकी हेल्प से वो वहाँ से एग्जिट कर जाती है पर पोर्टल को ओपन खुला छोड़ देती है। दूसरी तरफ मोबियस और हंटर लोकी को रुकने के लिए कहते हैं। उन्हें लगता है वो टाइम पोर्टल से भाग जाएगा। लोकी उनकी तरफ देखता है और टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।